दोस्तों इस 6 अक्टूबर को एक मूवी रिलीज होने वाली है। मूवी का नाम है मिशन रानीगंज। ये मूवी एक सर्वाइवल मिशन पर आधारित है जो कि कंडक्ट किया गया था एक कोयले की खदान में फंसे 65 लोगों की जान बचाने के लिए। इट्स ट्रू बेस्ड स्टोरी जहां एक माइन इंजीनियर यशवंत सिंह गिल के माइंड ब्लोइंग प्लान की बदौलत उन 65 माइनर्स को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया था। मूवी में यशवंत सिंह का किरदार निभाया है बॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेट एक्टर अक्षय कुमार ने। दोस्तों मैं इस मूवी का कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं क्योंकि अब तक ये मूवी रिलीज ही नहीं हुई है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो सम फैक्ट अबाउट दिस हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं द स्टोरी ऑफ रानीगंज कोल माइन इंसिडेंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले इस कोल माइन के हिस्ट्री को समझते हैं। इस माइन को फर्स्ट टाइम 1744 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑफिसर्स जॉन सुमर और सुटोनियस ग्रैंट हेडली ने डिस्कवर किया था। यह कोल माइन लोकेटेड थी वेस्ट बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के आसनसोल और दुर्गापुर सब डिवीजन में। इन अर्ली स्टेज ये माइन ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, कुछ छोटी मोटी कोल माइनिंग ही यहां हो रही थी क्योंकि एट दैट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर पूरी तरह से कब्जा नहीं था। इट वॉज द सर्वाइवल पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। ऐसे में उस वक्त के कंपनी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग इस कोल माइन को अपने दो ट्रस्टेड आदमियों को सौंपते हैं। फाइनली ब्रिटिश राज आ जाने के बाद इस कोल माइन को ऑफिशियली 1820 में एक इंडियन नेटिव कंपनी को सौंपा जाता है। इस कंपनी का नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। दिस कंपनी वॉज फाउंडेड बाय प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर की बात की जाए तो ये फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ पार्टनरशिप करके एक कोल बिजनेस एस्टेब्लिश किया था। इनके बारे में और भी गहराई से जानना है तो ये द ग्रेट इंडियन पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर थे। है ना कमाल की आइडेंटिटी। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो इस अलेक्जेंडर एंड कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाखों टन कोयला माइन कर रही थी। एट द 20th सेंचुरी दिस कोल माइन वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। उस समय ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी माइनिंग का काम बेहद ही बेतरतीब ढंग से किया जाता था। जैसे कि आज के जमाने में खदानों में सपोर्ट के लिए पिलर्स गाड़े जाते हैं ताकि किसी भी एक्सप्लोजन या फिर भूकंप की वजह से खदान जमीन में धसे ना। ऐसा उस वक्त नहीं था, जो भी था बस भगवान भरोसे चल रहा था। लिहाजा यहां काम करना माइनर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका था। क्या पता कब माइन कोलैप्स कर जाए और सभी माइनर्स अंदर धस जाए। तो ये थी पूरी हिस्ट्री इस कोयले की खदान की। तो चलिए जानते हैं उस ट्रेजिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ये इंसिडेंस हुआ था 13 नवंबर 1989 को, जब एक कोयले की दीवारें को तोड़ने के लिए माइन में सीरीज ऑफ ब्लास्ट्स को कंडक्ट किया गया। इस वजह से कोल माइन का जो मेन स्ट्रक्चर था वो शेक होने लगा। लिहाजा एक अंडरग्राउंड वॉल टूट गई जिस कारण वहां बहुत बड़ी दरार बनने लगी। दिस प्लेस वॉज वेरी नियर टू दी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, जिस वजह से यहां बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है। जो इस दरार के सबसे करीब थे वो इमीडिएटली यहां पानी भर जाने की वजह से मर जाते हैं और जो लिफ्ट के पास खड़े थे उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि 65 माइनर्स अभी भी अंदर फंसे हुए थे। उन्हें निकालना अब मुश्किल हो चला था क्योंकि लिफ्ट भी अब पूरी तरह से माइन में धंस चुकी थी। अब ये 65 लोग जिस गड्ढे में फंसे थे वहां के पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि माइन का स्ट्रक्चर अब अनस्टेबल था, जिस वजह से उन्हें उसी रास्ते से बाहर निकालना बहुत मुश्किल और जोखिम से भरा काम था। जब सभी ने उम्मीद छोड़ दी तब होती है हमारे हीरो की एंट्री, जिनका नाम था यशवंत सिंह गिल। यशवंत सिंह गिल वॉज द इंजीनियर फ्रॉम IIT धनबाद जो स्पेशली इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हैंडल करने रानीगंज आते हैं। एट द इनिशियल स्टेज यशवंत सिंह वॉज फुल्ली कंफ्यूज्ड कि आखिर किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जाए क्योंकि खदान के चारों ओर
वहां लोगों के परिवारों ने और प्रेस वालों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। यशवंत सिंह जी को अब दो काम करने थे, एक तो माइनर्स के परिवार वालों को शांत कराना और साथ ही साथ एक परफेक्ट रेस्क्यू प्लान बनाना ताकि उन 65 माइनर्स की जान बच सके। इस क्रिटिकल सिचुएशन में यशवंत सिंह चीते की तरह अपना दिमाग दौड़ा रहे थे। ऐसे में वो एक प्लान को इंप्लीमेंट करने की सोचते हैं। उनके हिसाब से सबसे पहले एक 6 फीट ऊंची और 12 इंच डायमीटर वाली एक लोहे की कैप्सूल को बनाया जाएगा। इसके बाद एक नए बोरवेल को खोदकर एक क्रेन की मदद से इस कैप्सूल को अंदर छोड़ सर्वाइवल को बाहर निकाला जाएगा। मगर यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जरा सी भी गलती का मतलब था उन 65 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना। मगर यशवंत सिंह के पास अब ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं था। उनके लिए एक एक सेकंड खोना मतलब नीचे फंसे हर एक सर्वाइवल की एक एक सांस खोने के बराबर था। सो एज पर द प्लान इमीडिएटली एक आयरन कैप्सूल को बनवाया जाता है। मीनवाइल एक बोरवेल भी खुदवाई जाती है। जब दोनों भी काम पूरे हुए तब 12 टन कैपेसिटी वाले क्रेन की मदद से कैप्सूल को रस्सी के सहारे उस नए बनवाए बोरवेल में छोड़ दिया गया। इस मिशन का सबसे क्रूशियल इंसिडेंस था यशवंत सिंह का खुद कैप्सूल के जरिए उस बोरवेल में उतरना। इस ऑपरेशन का इंचार्ज होने के नाते ही कैन ऑर्डर एनीबॉडी टू डू दिस वर्क, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही वॉज द लीडर हु वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो खुद माइनर्स के बीच उतरते हैं ताकि सबको सुरक्षित रूप से ऊपर लाया जाए। इस सारे मिशन को कंडक्ट करने में 6 घंटे का समय लगा। इन 6 घंटों में यशवंत सिंह भी उन माइनर्स के साथ खड़े थे। वे तभी बाहर आए जब आखिरी माइनर को क्रेन द्वारा ऊपर निकाल लिया गया। इस सारे इंसिडेंट्स को 2000 से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। दे वर द विटनेस ऑफ द हीरोइक ब्रेवरी ऑफ यशवंत सिंह गिल। यशवंत सिंह वाकई में इस सारे ऑपरेशन के हीरो थे। इस ब्रेवरी के लिए उन्हें सन 1991 में राष्ट्रपति के हाथों सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। उनका यह मिशन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है एज अ नेशनल रिकॉर्ड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस नेशनल हीरो के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हां, आपको अगर मेरा नरेशन और मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।